the printed leaf is so different. It's like your, you know, your fingerprints. How every fingerprints of every person differs, and every finger has a different fingerprint. So for me, it was amazing that when you work with nature, it automatically breaks the monotony. It brings everything unique, everything different, like how we are. And I always feel whenever we open this printed fabric with leaf prints on it, I'm amazed. It's like I'm awestruck by God's print and His presence there. You know, we didn't know how to do block printing. And Mukesh came up with this idea that as kids in school, they used to use every small thing to, you know, make blocks, like maybe a lady's finger or a potato, something like that. So he said, if you don't know how to make block prints, we can make prints from leaves or anything that we get in the nature. I said, just try it. And he did it. And I was amazed. I just couldn't believe myself that how is this thing unfolded, like how did it appear to him that you can use a fresh leaf, and that to one leaf that could make 200 motifs, and every motif was different. So I called it God's print. I call it God's block, because you can't imagine how the same person is printing it, the same ink is there, but every leaf is different. सबसे शुरुआत में कोरा कपड़ा जैसे आता है हमारे पास, उसकी धुलाई होती है और छपाई के लिए जब वो रेडी हो जाता है उसमें अलग अलग रंग हम छापते हैं। और जैसे ही रंग छापते हैं उसके बाद उसकी और एक धुलाई होती है और रंगाई काम होता है जिसको डाइंग वर्क कहते हैं। तो रंगाई काम में जब कलर उभर के आता है तब सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हर सीज़न में हर दिन में वो कलर्स आपको अलग नज़र आते हैं। क्योंकि नेचुरल डाइंग में 100% रिप्रोड्यूसिबिलिटी बात ही नहीं है। नेचर में भी हम लोग, हर व्यक्ति अलग है, हमारे स्वभाव अलग है, वैसे ही रंग है। अगर प्रकृति से रंग आप निकालेंगे, आप ये सोचेंगे कि एक यहाँ से 50 किलोमीटर पे एक आम का पेड़ है और ये यहाँ का आम का पेड़ है, तो दोनों का टेस्ट एक जैसा नहीं रहेगा। प्राकृतिक रंग भी वैसे ही है। वहाँ का बेहेड़ा और यहाँ का बेहेड़ा, वो दोनों पीलाई कलर देगा, लेकिन ये पीले कलर में और 10-20% का फ़र्क होगा। उस शेड में, उसके टोन में, उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर होगा। तो ये जो ख़ास बात है वो एक स्पेशल बनाते हैं। जब कोई रिज़ल्ट आता है तो एवरीडे न्यू होता है। I think there's something in creativity that's like giving birth every time that you see that you bring in something new. It has its own pains, but it has a lot of pleasure. And this creativity, and every time you are fumbling or you are in crisis and you are in pain and suddenly something emerges, I think that's living again and again or being born again and again, that kind of a thrill. So I feel that in a place like this, which you call a studio, or which you call as the palette of an artist, that you mix colors, you get something different, and you do follies, and you see that you innovate something, which is so rare.
किसी व्यक्ति को काम करने के लिए, एक आर्टिजन्स को काम करने के लिए वो स्वतंत्र रूप से उसका फ्री होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे काम में हमें करते समय मिलती है। तो इसी तरह से अलग अलग ट्राई एंड एरर हमारा चलते रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती है। 200-500 मीटर में 1 मीटर अगर कपड़ा बिगड़ जाए, उसमें से कुछ नई चीज़ सामने आ जाती है। तो खास करके मैंने तो अपने प्रशिक्षण में बहुत कपड़ा बिगाड़ा भी है, तो मुझे उसमें से बहुत कुछ सीखने मिला कि ये बिगड़ा है तो इसको खास करके ऑर्गेनाइज बिगड़ने के लिए, मतलब ठीक से कपड़ा बिगाड़ने के लिए और क्या प्रयास होने चाहिए, वो हम लोग थोड़ा सा करने की और कोशिश करते हैं कि एक जगह अगर एक इफेक्ट बहुत सुंदर दिखता है, उसको कंटिन्यू लाने के लिए एक तकनीक विकसित हो जाती है, फिर वो प्रोडक्शन में लाने के लिए और एक तकनीक विकसित हो जाती है, फिर उसका मास प्रोडक्शन के लिए हम सोचते हैं कि और क्या उसके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है, उसकी एक व्यवस्था खड़ी हो जाती है। तो ये अपने आप में हर दिन कुछ ना कुछ नया लाना, उसके साथ उसकी पूरी व्यवस्था निर्माण करना, ये बहुत ही अच्छा और बहुत आनंददायी अनुभव होता है। In this industrial world, handmade things have a very small space. But if you really dig into people's hearts, people are full of love. They want to give, they want to exchange. There is brotherhood. So this is the time that we should really extend ourselves and show ourselves and tell people that things like this exist. People don't know. You absolutely have no idea of what handmade actually means. And it's not just traditional, it's not going back, it's not reducing yourself. It's a way to grow, it's a way to extend and expand. So I think this is a time that we are not speaking about it. Nobody's talking about it. There has to be communication, there has to be a lot of interaction. मेरे लिए एक अच्छा डिज़ाइन जो है, जो मैं अपना काम करता हूँ, इसमें से किसी को भी एक दुविधा वाली स्थिति या दुखद स्थिति ना बने, ये एक प्रयास रख के अगर मैं कुछ डिज़ाइन करता हूँ तो वो है। और जो प्रकृति और आने वाले जो पल है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए हम बेस्ट वर्क और बेस्ट चीज़ें समझ कर रखें, उसका अभ्यास करके रखें, वो एक अपने आप में बड़ा डिज़ाइन हमें बनाना होगा। Actually, we always have a feeling that the people who know a lot, or people who are trained, are professional, really make a dent. And I think it's just the opposite. It's the mad people and their madness that makes the difference, and that makes the dent. And that's what's happening here. That you do all crazy things, but somehow every time that crazy thing, that failure, that dip, basically makes you understand that life is madness, and that madness continues here. And I think I wish it continues.